नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत काम का साबित होने वाला है। बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाने वाली हूँ। जिन लोगों के पास थोड़े बहुत भी प्लांट्स हैं तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके बहुत काम आए। तो आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, वो है इस टॉपिक पर कि इस भीषण गर्मी में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर जो है 40-42 डिग्री तक तो पहुंच गया है और हो सकता है आने वाले समय में ये 50 डिग्री तक भी पहुंच जाए। तो उस समय प्लांट जो है, यदि आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जल सकते हैं, मर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। बड़ा दुख होता है जब हमारा कोई प्लांट ख़राब होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो उसके लिए हम एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं मल्चिंग। हो सकता है आप लोग जानते हो कि मल्चिंग क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मल्चिंग वह होता है कि मिट्टी की ऊपरी 1 से 1.5 इंच तक की सतह को किसी चीज़ से कवर कर देना, जिससे कि जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी जड़ों तक ना पहुँचें और हमारे प्लांट ख़राब ना हों। क्योंकि जब तेज़ धूप पड़ती है और आपके प्लांट सीधे धूप में रखे होते हैं तो जड़ें ख़राब हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे प्लांट ख़राब होते हैं और पत्तियां झुलस कर गिरने लगती हैं। तो आप सभी को अपने प्लांट को सबसे पहली बात तो धूप से बचाना होगा। धूप से बचाने के बाद भी प्लांट में अक्सर ये दिक्कत आ जाती है जिससे कि हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें, कौन सी ऐसी चीज़ें डालें जिससे कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो। और खाद डालने की गलती ना करें। इस समय बिल्कुल भी पौधों में खाद ना दें, मई और जून 2 महीने। तो हम ऐसी क्या चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, और वो चीज़ें भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मैं आपको ऑर्गेनिक चीज़ें ही बताऊंगी, कुछ मैं इनऑर्गेनिक भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें कि वो क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक चीज़ों से। जो चीज़ें मैं ऑर्गेनिक बताऊंगी वो ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी और फिर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल आपके घर में मिल जाएगी, और यदि नहीं भी है तो आगे से आप ध्यान रखें, उन चीज़ों को बचा कर रखें अपने पेड़ पौधों के लिए। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये मूंगफली के छिलके। मूंगफली सभी के घर में आती है सर्दियों में, तो मैं तो अक्सर बचा कर रख लेती हूँ। मुझे पता है कि इसको हमें अपने गार्डन में कैसे काम लेना है। इनसे हम कंपोस्ट भी बनाते हैं और मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है कि मूंगफली के छिलकों से कैसे कंपोस्ट बनाएं। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देखें कि वीडियो इससे कंपोस्ट कैसे बनती है। लेकिन आज हम मूंगफली के छिलकों का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करेंगे। तो मल्चिंग के रूप में करने के लिए हमें क्या करना है कि बस मूंगफली के छिलके इकट्ठे करने हैं और आपको गमले के ऊपर के हिस्से में 1 से 1.5 इंच की परत बनानी है। तो मैं सबसे पहले वही प्लांटों में डाल रही हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो ज़रा सी धूप से इनकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो इस तरीके से देखिए आप मल्चिंग करेंगे अपने पौधों की। जो आप गमले की जो मिट्टी है उसमें 1 से 1.5 इंच तक इसको डाल देंगे इस तरीके से। और देखिए हमने इस तरीके से ये डाल दिया है। तो ये रही हमारी पहली चीज़। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, धीरे धीरे ये कंपोस्ट में बदल जाएगी। अगर आप इसमें पानी भी डालेंगे तो पानी अपना आराम से नीचे चला जाएगा। और एक इनका फ़ायदा ये होगा मल्चिंग का कि देखिए आपकी जो मिट्टी है ऊपर की उसमें नमी बनी रहेगी। गर्मियों में नमी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये जल्दी सूखेगी भी नहीं और इसकी जड़ें भी ख़राब होने से बच जाएंगी। तो है ना कितना आसान तरीका। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की। तो दोस्तों दूसरी चीज़ भी ऐसी है जो हमें घर से ही मिलेगी और आप लोग उसे फेंक देते होंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आप उसे फेंकेंगे नहीं और अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे। लगता तो है सभी लोगों को कि क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में बहुत काम आती हैं। तो दूसरी चीज़ है ये अखरोट के छिलके। आप देख रहे हैं कि ये हैं अखरोट के छिलके।
अधिकतर घरों में अखरोट आता ही होगा। तो हमें क्या करना है कि अखरोट के छिलकों को इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लें अगर करना चाहें, और उनकी भी 1 से 1.5 इंच की परत आपको ऐसे गमलों में डालनी है। और आप देख रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल इसमें कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि इसके डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आपको लगता है कि इसको हटाना है तो आप इसे बाद में हटा भी सकते हैं। जैसे जब रेनी सीजन शुरू होगा तो हटा भी सकते हैं, अदरवाइज़ रखा भी रहने देंगे तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आप पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा और हमारा जो प्लांट है उसमें नमी भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम अगली चीज़ की। तीसरे नंबर की चीज़ पर हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, तो 3rd नंबर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ सूखी पत्तियाँ। ये हैं, देखिए दोस्तों, सूखी पत्तियाँ। तो इनको हम अपने गार्डन से ही कलेक्ट करते हैं। हमारे गार्डन में जो सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, जो भी पत्तियाँ निकलती हैं हम उनको सुखा लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें से ऐसी आवाज़ आपको आ रही होगी, बिल्कुल सूखी हैं ये। आपको गीली पत्तियाँ नहीं डालनी हैं, सूखी पत्तियाँ लेनी हैं। और सूखी पत्तियों को आप इसी तरीके से डाल देंगे, एक लेयर सी बना देंगे। और इस तरीके से देखिए मैं अपने एग्लोनीमा के प्लांट में ये डाल रही हूँ। और डालने के बाद में एक लेयर जब इसकी बन जाएगी तो ये हमारे प्लांट को ख़राब होने से बचाएंगी। सूखी पत्तियां जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हमारे गार्डनिंग में बहुत काम आती हैं। इनसे बहुत अच्छा लीफ कंपोस्ट बनता है और धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपको इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से पड़ा रहने दें और पानी डालने पर पानी नीचे चला जाएगा और पौधे में नमी बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपने देखा अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, हो सकता है सभी के घरों में वो पाई जाती होंगी। अब अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये भी सभी के घर में पाई जाती है। वो चीज़ है हमारा ये कार्डबोर्ड के टुकड़े। तो सभी के घरों में गत्ते का कुछ सामान, गत्तों में कुछ सामान आता होगा, कार्टन में, डिब्बों में। तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और पीस करने के बाद में उसको आपको गमले में बिछा देना है। ध्यान रहे कि इस तरीके का जो प्लास्टिक होता है, ऊपर टेप होता है, उसको आप हटा दें, उसे आपको नहीं डालना है। और उसको भी आप देखिए छोटे छोटे पीस में करके इस तरीके से अपने गमले में बिछा देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे ये डिकम्पोज हो जाएगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। कई लोग खाद में बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों का खाद में भी काम आता है। तो आपने देखा कि कितनी आसान चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं मल्चिंग के लिए, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। दोस्तों, आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा होता है राइस हस्क। तो राइस हस्क देखिए सबके पास नहीं होता है, अगर जिनके पास होता है तो वो ये डाल सकते हैं। राइस हस्क भी धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाता है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और मैं राइस हस्क पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं कि किस तरीके से हम इनसे कंपोस्ट बना सकते हैं, और ये भी हमारा धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है मल्चिंग के लिए। तो इस तरीके से आप डाल देंगे तो आपके पौधे ख़राब होने से बच जाएंगे। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वह भी सभी के घरों में होती है और लोग फेंक देते हैं। तो वो है ये जो नारियल हम लाते हैं उसके ऊपर का ये इसको क्या बोलते हैं, नारियल का छिलका जो होता है, ये भी बड़े काम का होता है, हमारे गार्डन में काम आता है। तो इसको आप फेंकें नहीं, इसको आप इस तरीके से गमले की ऊपरी सतह पर रख दें, मिट्टी की ऊपरी सतह पर ऐसे बना लें। और यदि इस तरीके के आपके पास नारियल का जो सूखा गोला होता है उसका जो ये छिलका होता है उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही काम का होता है। हाँ, ये जो है डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बाद में आप इसको हटा सकते हैं। मई जून की भीषण गर्मी में आपके लिए बहुत काम की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनको ज़रूर आप अपने गमलों में प्रयोग करें। अगली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है दोस्तों कोकोपीट। तो देखिए इस बैग में कोकोपीट रखा हुआ है, तो मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये है हमारा देखिए कोकोपीट। तो कोकोपीट भी गार्डन में बहुत काम आता है। तो इसकी भी एक लेयर आप जब बिछा देंगे इस तरीके से गमले में तो बहुत ही लाभदायक साबित होगा।
और इसको आप गमले में इस तरीके से बिछा देंगे तो आपके पौधे ख़राब होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सब हैं ऑर्गेनिक, कोई नुकसान नहीं है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो डिकम्पोज नहीं होंगी, तो उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये है कि आपको उनको बाद में हटा देना होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो है ये इस तरीके के पत्थर के टुकड़े। तो ये आपको बाहर से मिल सकते हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है तो वहाँ से आप ला सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये गार्डन में। इनसे आप ट्रे गार्डन वगैरह भी जब बनाते हैं तो उसमें भी काम आते हैं। तो मैं तो इकट्ठा करके रखती हूँ, और इस तरीके से इसकी भी एक लेयर जब आप डाल देंगे, तो मैंने देखिए ये लेयर डाल दी है, और आप देख रहे हैं कि हमारे लिए कितनी काम की चीज़ें हैं ये। हमारी जड़ों तक सूरज की किरणें नहीं पहुँचेंगी और हमारे प्लांट सेफ रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही आसान सी चीज़ है, वो है गमलों के टुकड़े। सभी के घर में जब गमले टूट जाते हैं तो वो लोग फेंक देते होंगे, आप लोग उनको फेंके नहीं, उनके छोटे छोटे पीस करके आप अपने गमले के जो है ऊपर के हिस्से में डाल दें। आप देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। इनसे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, बस ये है कि ये जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं। मैं इनको डालूंगी, रखूंगी इस टुकड़ों को पीस लिली के प्लांट में। ये देखिए पीस लिली के प्लांट जो है पत्तियां थोड़ी बहुत मेरी जल गई हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने छाया वाली जगह पर रखा है प्लांट को, और भी इसको अच्छे से बचाने के लिए तो मैं ये देखिए पीसेस जो है इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहे। तो आप भी इस तरीके की चीज़ें प्रयोग करके अपने प्लांट को भीषण गर्मी से बचा सकते हैं। 52 डिग्री टेम्परेचर अगर यदि हो जाता है तो इस तरीके से आप अपने पौधों को बचाएं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में दिए हैं, यदि गमले के टुकड़े नहीं हैं तो दियों को तोड़ लें, और या ऐसे भी रख सकते हैं। दियों को तोड़ करके ऐसे रख के इस तरीके के जो ऐसे टुकड़े होते हैं तो उनको भी आप अपने गमलों में रखें और अपने पौधों को ख़राब होने से बचाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से आप किन चीज़ों का प्रयोग मल्चिंग के लिए करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी मल्चिंग के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहें। यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट देते रहेंगे। उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।